हेलो फ्रेंड्स। और होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट में लेक्चर नंबर 4 में ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चंस और उसके लेवल के क्वेश्चंस को दिखाया जाएगा। जैसे हम लोगों ने लेवल वन में पढ़ा था, जो लेवल 1 में पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें पढ़ा था कि क्वेश्चन ईजी थे ना, थोड़ा सॉल्व हो रहे थे, समझ में आ रहे थे क्वेश्चन। अब हम लोग लेवल 2 में देखेंगे कि क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका होगा ओलंपियाड में, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेवल 2 के क्वेश्चन को, और उसके क्वेश्चन को ट्रिक को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। और आप लोग को ये वीडियो समझ में आए तो आप लोग उसको लाइक करना चाहिए। आप लोग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स को रेफ़र कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप लोग का पता चलेगा कि हाँ, आप सभी लोग के फ्रेंड्स के ग्रुप में किसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, लेवल नंबर 2 के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लेवल 2 का क्वेश्चन को कैसा होता है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कॉर्निवोरस प्लांट आर फाउंड ऑन, देखो बोला गया है कि कॉर्निवोरस जो प्लांट होता है कहाँ पाए जाते हैं। देखो कॉर्निवोरस प्लांट भी प्लांट है ना। कॉर्निवोरस प्लांट भी क्या है, प्लांट है। मतलब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल ही रहा है, लेकिन हमने फर्स्ट वीडियो जब पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि जितने भी कॉर्निवोरस प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन कंपाउंड ले नहीं पाते हैं बाय रूट से नाइट्रोजन कंपोनेंट यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो जब नाइट्रोजन कंपोनेंट जब रूट से नहीं ले पाते हैं तो उस तरह के प्लांट कॉर्निवोरस प्लांट बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, तो जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है सॉइल में, उस केस में क्या होता है, कॉर्निवोरस प्लांट नाइट्रोजन सोर्स के लिए इंसेक्ट को एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं, एज अ नाइट्रोजन सोर्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए कि डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यदि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है तो होता क्या है, डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो देख लो क्या मिलता है, सॉर्टिंग ऑफ न्यूमेटोड्स। ये बात भी सही है, डेफिशिएंसी से इंटरनोड्स की बीच की कमी होती है। मतलब इंटरनोड्स क्या होता है, देखो जो आप देखोगे गन्ना देखते हो ना, गन्ना शुगर केन, उसके बीच में ऐसे ऐसे बना होता है। तो इसको बोलते हैं 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, है ना, ये सब नोड्स हैं। इन दोनों के स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स। इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटरनोड्स। तो जब मिनरल्स की कमी होती है तो इनके बीच के इंटरनोड्स भी कम हो सकते हैं, ठीक है। नेक्रोसिस भी होता है, क्लोरोसिस भी होता है, स्टिमुलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये आंसर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक क्या होता है, हाइड्रोपोनिक का मतलब होता है ऐसा सॉइल फ्री सोल्यूशन, मतलब न्यूट्रिएंट्स विदाउट सॉइल, मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो हो लेकिन सॉइल ना हो, मिट्टी ना हो, ठीक है। तो इसमें वाटर होता है, ठीक है, वाटर, लेकिन और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स, बात सही है, जितने भी सोल्यूशन है वो सभी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है, बस सॉइल नहीं होता है ना। मतलब ऐसा हम लोग लैब में बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने इसके अंदर पानी डाला, है ना, इसके अंदर हम लोग मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लो, कहीं ट्रिक में काम आएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, देखो इसको याद रखने का सबसे सिंपल ट्रिक भी है। कौन सा, पीके का चौन सा मग, है ना। पी फॉर फॉस्फोरस, पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम, सी मतलब कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और मैग्नीशियम। टोटल 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, टोटल 9 होंगे। तो ये क्या है, ये है माइक्रो एलिमेंट्स। ये यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रिक है ये किसके लिए है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब बात करते हैं, माइक्रो की, जब हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ट्रिक बाद में देखा जाएगा। पहले आप इसको इतना तो एटलीस्ट याद करो, क्योंकि एक ही बार में सारा दे दूंगा तो फिर उसको बाद याद नहीं हो पाएगा। तो पहले आपका काम यह है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के सभी नाम याद रखने, ट्रिक याद रख लो। पीके का कौन सा मग, है ना, ट्रिक के साथ याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड, बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर था डी, इसका आंसर था ए, है ना।
नेक्स्ट फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में लिखा गया है कि ऑक्सीजन लिबरेट होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, जो ऑक्सीजन निकलता है, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 6CO2 प्लस 12H2O, लाइट आई थी, क्लोरोप्लास्ट था, क्या निकला था, C6H12O6 प्लस 6O2 निकला था। तो हमने बोला था कि ये जो बना है वो तो इससे बना है, और ये ऑक्सीजन किससे बना है, ये ऑक्सीजन इससे बना है, मतलब कि ये ऑक्सीजन वाटर से निकला है। तो बोला गया है कि ऑक्सीजन किससे लिबरेट होता है, तो ऑक्सीजन वाटर से लिबरेट होता है। किससे लिबरेट होगा, वाटर से, है ना। ऑक्सीजन किससे लिबरेट होगा, वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। देखो हम लोगों ने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के केस में हम लोगों ने बात की हुई है, यहाँ पे इसका रिएक्शन लिखा है, इसके इक्वेशन को लिखा हुआ है। तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस में कौन सा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। सन और ये ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, नहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत है। देख लो ऑप्शन में क्या है, सनलाइट दिया है, सनलाइट तो ज़रूरत है, यहाँ पे दिया हुआ है। ऑक्सीजन लास्ट प्रोडक्ट बना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको चाहिए जो वो क्या है, वो है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट इज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट का कौन सा होगा। तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग थिंग, जो भी लिविंग है, जितने भी लिविंग हैं उन सब की मेन प्रॉपर्टी क्या है, कि कौन सी प्रॉपर्टी को रखा गया है। तो न्यूट्रिशंस, तो जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उनको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। वो एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन मतलब वो अपना वेस्ट भी रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के अंदर देख लो, ह्यूमन क्या करता है, एज अ यूरिन, जो यूरिन होता है वो भी क्या एक तरह का वेस्ट है ना। यूरिन हो गया, या फिर सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, या सेमी सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं। यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, स्टूल जिसको हम लोग पॉटी भी बोलते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे। रिस्पायरेशन, एनर्जी के लिए, एनर्जी क्रिएट करने की जो प्रोसेस होती है उसमें हम रिस्पायरेशन करते हैं। तो मतलब ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर। ठीक है, दो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं एंड बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं। मतलब वही वाली बात है, हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म ए है, ऑर्गेनिज्म बी है, दोनों एक दूसरे पर क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। तो दोनों को एक दूसरे से क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इंटरेक्शन में देखने मिल रहा है। दैट इज इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सिम्बायोसिस, है ना। और जो सिम्बायोसिस होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सिम्बायोन्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सिम्बायोन्ट्स भी बोलते हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। 9th में देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज, सिंपल सा अभी हम लोगों ने ऊपर बात किए थे, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन ए। एन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट्स प्लांट, सैप्रोफाइट प्लांट्स किसको बोलेंगे, सैप्रोफाइट किसको बोलते हैं, सैप्रोफाइट उसको बोलेंगे जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करता हो, उसको हम लोग सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। सैप्रोफाइट्स जिसको हम लोग मशरूम में रखते हैं, सैप्रोफाइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लाइट एनर्जी इज चेंज टू केमिकल एनर्जी बाय, ये फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन भी है, हम लोगों ने पढ़ा था, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी दैट इज ग्लूकोज बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। स्टेटमेंट से ही निकल के आ गया आंसर आपका केस का, स्टेटमेंट से, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कॉर्निवोरस प्लांट, किस तरह के प्लांट को आप कॉर्निवोरस प्लांट बोलोगे, ये आपका होमवर्क है, ये आप हमें कमेंट में बताओगे कि कौन सा प्लांट इसमें कॉर्निवोरस प्लांट है। आपको एक ट्रिक दे देते हैं, कॉर्निवोरस प्लांट जो भी होता है वो कैसे होते हैं, पिक्चर प्लांट जैसे लगते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया है, और भी हैं, उसको आप देखोगे, इसका आंसर मुझे आप सब लोग कमेंट में बताओगे, कमेंट में सबको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, थिन पोर ऑफ द सरफेस ऑफ लीफ आर कॉल्ड, जो थिन पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ में, जैसे कोई लीफ है ना, लीफ में जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस जहाँ हो रही है, एक पर्टिकुलर एरिया मान लेते हैं हम, यहाँ पे कहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो मान लो इस पोर को डायग्राम जब हम बनाते हैं यहाँ पे,
तो वो किसका बनता है, वो बनता है कुछ ऐसा सा डायग्राम बनता है। तो ये जो डायग्राम बनाया है, ये जो डायग्राम बनाया है, ये किस चीज़ का है, ये है स्ट्रोमेटा। किसका है, स्ट्रोमेटा, मतलब इसका ऑप्शन डी। तो आपका होमवर्क तो अभी मैंने एक दे दिया छोटा सा, 12 का आपको आंसर फाइंड करना है, आंसर आपको बताना है 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का आपको आंसर खुद बताना है। तो आप लोग को यदि समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसे ग्रुप में भेज सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सबको बताना है, ठीक है। और जो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब सभी लोग कर लो, क्योंकि वीडियो डालने के बाद तुरंत आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डन